कितना भी शातिर हो अपराधी, बेनकाब होकर रहेगा गुनहगार। साइबर ठगों का नेटवर्क ध्वस्त, नागपुर पुलिस का बड़ा धमाका। 20 करोड़ के साइबर फ्रॉड रैकेट का पर्दाफाश, 23 आरोपी गिरफ्तार, चीन कनेक्शन ने हिला दी पुलिस की जांच टीम। नमस्कार, आप देख रहे हैं साइबर सुरक्षा समाचार और मैं हूं आपकी होस्ट। नागपुर पुलिस ने वो कर दिखाया जो साइबर ठगों के रोंगटे खड़े कर दे। राणा प्रताप नगर पुलिस स्टेशन की टीम ने एक ऐसे बड़े बहुराज्यीय साइबर फ्रॉड गिरोह का भांडाफोड़ किया है जिसने देश भर के 21 राज्यों में 20 करोड़ 87 लाख रुपए की धोखाधड़ी कर डाली थी। जी हां, यह मामला राणा प्रताप नगर पुलिस स्टेशन में अपराध क्रमांक 655/2025 के तहत दर्ज किया गया था। और अब यह खुलासा हुआ है कि इस फ्रॉड के तहत सिर्फ महाराष्ट्र तक सीमित नहीं थे, बल्कि मध्य प्रदेश से लेकर ओडिशा तक फैले थे। नागपुर पुलिस ने इस केस में कुल 28 आरोपियों की पहचान की है, जिनमें से 23 आरोपी जेल की सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं। मुख्य खुलासे: धोखाधड़ी की कुल राशि 20 करोड़ 87 लाख 32,311 रुपए। गिरफ्तार आरोपी 23। जब्त बैंक रकम 52,99,336 रुपए। फ्रीज की गई संपत्ति 48,88,436 रुपए। जब्त माल 61 बैंक चेकबुक, 32 मोबाइल, 50 सिम कार्ड, 8 दुकान पंजीकरण प्रमाण पत्र, 9 किराया पत्र और 8 उद्यम प्रमाण पत्र। मास्टरमाइंड कौन है? इस नेटवर्क का दिमाग था सुमित उमेश पाटिल, 28 वर्ष, नागपुर, जिसने पूरा षड्यंत्र रचा था। विवेकानंद सिंह अविनाश सहगाल, 23 वर्ष, गोंदिया, जिसने फर्जी पहचान पत्र तैयार किए थे। रोहित राधे चौधरी, 23 वर्ष, गोंदिया, जिसने पूरे नेटवर्क को जोड़ने का काम किया। मॉडस ऑपरेंडी यानी धोखाधड़ी का तरीका। ये साइबर ठग तकनीक के इतने चालाक इस्तेमाल करता थे कि हर कदम फिल्मी स्टाइल में प्लान किया गया था। पहले उन्होंने गोंदिया निवासी एक युवक को बिजनेस शुरू कर भारी मुनाफा कमाने का लालच दिया। उससे आधार और पैन कार्ड लिए और फिर फर्जी पता जोड़कर नकली उद्यम सर्टिफिकेट बनाकर दीपक इंटरप्राइजेस नाम से बैंक ऑफ बड़ौदा में करंट अकाउंट खोल डाला। इसके बाद शुरू हुआ अवैध लेन देन का खेल। ऑनलाइन गेमिंग, बैटिंग, हवाला और फर्जी ट्रेडिंग में 1,53,51,871 रुपए का ट्रांजैक्शन कर डाला, वो भी बिना असली व्यवसाय के। अंतर्राष्ट्रीय एंगल: चीन का हाथ। जांच में नागपुर पुलिस को मिला चौंकाने वाला चीनी कनेक्शन। मुख्य आरोपी मध्य प्रदेश से है, जो खाता धारकों को चीनी भाषा वाली APK फाइल भेजते थे। पीड़ित जब लिंक खोलते थे तो OTP सीधे उनके हाथों में चला जाता था और बस खाता साफ, रकम उड़ गई विदेशों में। मनी ट्रोल डॉलर में बदल रहा था भारतीय पैसा। पुलिस को पता चला कि धोखाधड़ी में कमाए गए रुपए विभिन्न बैंकों में US डॉलर USD में एक्सचेंज किए जा रहे थे। अब तक 80 करंट अकाउंट विभिन्न बैंकों जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा, येस बैंक, कोटक महिंद्रा, एक्सिस बैंक और कैनरा बैंक में खोले गए थे। नागपुर साइबर फ्रॉड के ताजा आंकड़े: 2025 तक कुल धोखाधड़ी रकम 40 करोड़, फ्रीज की गई रकम 12 करोड़, शिकायतकर्ताओं को लौटाई गई रकम 11 करोड़। नागपुर पुलिस की साइबर शाखा ने इस पूरे रैकेट का खुलासा करते हुए कहा है, यह सिर्फ एक केस नहीं बल्कि डिजिटल ठगी के नए मॉडल की झलक है। यह गिरोह टेलीग्राम और व्हाट्सएप जैसे ऐप्स का इस्तेमाल कर नेटवर्किंग करता था और RPMTA ऐप तथा AFMHNW ऐप से फर्जी शेयर ट्रेडिंग चलती थी। नागपुर पुलिस ने शहरवासियों को सख्त चेतावनी दी है, किसी अज्ञात व्यक्ति के कहने पर अपने दस्तावेज या OTP साझा न करें, कोई भी APK फाइल डाउनलोड न करें। बैंक, पुलिस या कोई सरकारी एजेंसी कभी भी व्हाट्सएप पर OTP या अकाउंट डिटेल्स नहीं मांगती। और अगर किसी संदिग्ध कॉल, लिंक या ट्रांजैक्शन की जानकारी मिले तो तुरंत cybercrime.gov.in पर शिकायत करें। नागपुर पुलिस की इस बड़ी कार्रवाई ने यह साफ कर दिया है कि अब साइबर अपराधियों के लिए महाराष्ट्र की जमीन सुरक्षित नहीं है। नागपुर से संवाददाता रोशन बोकड़े की रिपोर्ट। नागपुर शहर पुलिस में एक दाखिल हुआ है जिसमें एक फरियादी आया और फरियादी का बोलना ऐसा था कि मैंने जो है मेरे एक अकाउंट मैंने खुलवाया था एक बैंक में और जब उसमें ट्रांजैक्शंस
काफ़ी बड़ी संख्या में हो रही थी, काफ़ी बड़ा अमाउंट जो हो रहा था, तो उसको उसमें डाउट आया और वो पुलिस के पास में आया कि इस तरह से मेरे अकाउंट से जो है अमाउंट जो है आ रहा है और जा रहा है। तो उसकी जब हमने इंक्वायरी किया और केस उसके बाद में दाखिल किया हमने, जो कि आरपी नगर पुलिस स्टेशन है उसमें दाखिल हुआ। उसके बाद में जो हमने जिसके डीप में गए तो इसमें काफ़ी लोग इसमें इन्वॉल्व थे और एक ही जगह पे जहाँ पे बैठ के लोग कार्रवाई कर रहे थे उसमें 19 लोगों को जो हमने परसों अरेस्ट किया, उठाया और इसमें अभी तक 23 लोगों को इसमें हमने ताबे में लिया है। और इसमें जो लगभग जो 25 जो है केसेस इसमें दिख रहे हैं, जिसमें से 21 स्टेट्स में भी इंडिया में ये इस तरह के केसेस हैं और लगभग जो 20 करोड़ से ज़्यादा इसमें अमाउंट का ट्रांजैक्शन हुआ है। इसमें हमने लगभग 54 लाख रुपए के आसपास में इसमें जो फ्रीज हुए हैं। काफ़ी बड़ी संख्या में इसमें मोबाइल फ़ोन्स और बाकी साहित्य इसमें मिला है। इसके अलावा जो और भी जो कंप्लेनेंट्स हैं इसमें वो उनके बारे में भी इंफॉर्मेशन लोग निकाल रहे हैं। इसका जो मोडस ऑपरेंडी में देखा गया है कि इसमें व्हाट्सएप का यूज़ है, इनका कॉन्फिडेंशियलिटी रखने के लिए ये टेलीग्राम ऐप का भी यूज़ कर रहे थे। और फाइनली जो पैसा किस तरह से ट्रांसफ़र हो रहा था उसमें एपी के फाइल्स जो है उसको भेजते थे, उस फाइल्स में यूज़र नेम, पासवर्ड, और जब ये मिलने के बाद में एपीआई के फाइल जब उसको कोई भी उसको खोलता था तो उसमें ओटीपी भी उस जो था उसका कंट्रोल पूरा मोबाइल फ़ोन का जो मेन जो इसमें ब्रेन जो बोल सकते हैं, जो मेन एक्यूज्ड है उसके पास में रहता था। और पूरा जो अमाउंट है, और जब हमने देखा इसमें लगभग 13 मोबाइल फ़ोन्स का अलग अलग डिटेल्स, किस मोबाइल में पैसा आ रहा है और वो इमीडिएटली उस मोबाइल से पैसा बाहर ट्रांसफ़र हो रहा था। तो इस तरह की इसमें काफ़ी बड़ा एक इसमें ग्रुप दिखता है और इस ग्रुप के जो है फर्दर क्या क्या इसके कनेक्शंस हैं वो सब चीज़ें हम इसमें देख रहे हैं। और इसमें इंटरनेशनल जो कनेक्शंस हैं वो भी इसमें है, क्योंकि लैंग्वेज के आधार पे जो चाइनीज़ लैंग्वेज और इसका जो हमें एक इम्पॉर्टेंट लिंक मिला है वो है कंबोडिया में तक वो पहुंच रहा है। तो ये जो सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं और इसमें इंटरनेशनल लिंक और जो अमाउंट जो भी यहाँ से निकलता था वो किस तरह से बाहर ट्रांसफ़र हुआ है, ये सारी चीज़ें अभी हमारी इन्वेस्टिगेशन में चल रही हैं। इसमें 2 एक्यूज्ड और भी हैं जो निष्पन्न हुए हैं, जो मेन एक्यूज्ड हैं उनको भी अरेस्ट करने की हमारी कार्रवाई चल रही है। जो भी आरोपी थे वो मध्य प्रदेश से यहाँ पे आए हुए थे और उनको सबको हमने अरेस्ट किया इसमें। देखते रहिए न्यूज़ फर्स्ट, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारा हर शब्द समाज की आवाज, हमारी हर पहल निष्पक्षता का कदम, आपकी हर समस्या में आपसे पहले दिखेंगे हम हैं न्यूज फर्स्ट। ईश्वर का सच, हमारा साहस और आपका विश्वास। सच, साहस और विश्वास। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें